हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम टीचर सरिता। आज मैं बाल भारती इंग्लिश स्टैंडर्ड 5 और लेसन नंबर ये है थर्ड, दैट इज बी ए गुड लिसनर। लिसनर मीन्स सुनना। कोई अगर बोल रहा है तो उसकी बात को सुनना। तो उसके बारे में बहुत से पॉइंट्स हैं। आज ये लेसन में मैं रीड करूँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और नए हैं तो न्यू है तो वो बेल जो है छोटा सा नोटिफिकेशन वाला, उसे प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ए गुड लिसनर व्हेन यू आर learning a language or when you are dealing with other people। अगर आप कुछ लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, या आप किसी और के साथ कुछ बात कर रहे हो, तो आपको ध्यान से उनकी बातें और जो समझाने वाला है लैंग्वेज को, वो सब चीज़ ध्यान से सुनना चाहिए। उसे बोलते हैं लिसनर। आर यू ए गुड लिसनर? क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप लोग सब गुड लिसनर हैं? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सम क्वेश्चंस आर देयर, लेट्स सी आप में ये सब है अगर आप गुड लिसनर है तो। नंबर 1, व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, डू यू लुक एट द पर्सन और डू यू टर्न योर हेड अवे और टॉय विथ समथिंग एल्स? अगर आप अच्छे लिसनर हैं, अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं, अगर सपोज कोई बोल रहा है तो आप उसकी बातों को, उसको देख के, उस पर्सन को देखते रहेंगे और उसकी बातें सुनेंगे, या वो बोलता रहता है, या आप लोग क्या करते हैं, कई कई लोग टर्न करके उसकी बातों को अवॉइड करते हैं या और कोई चीज़ में फ़ोन वगैरह में बिजी हो जाते हैं। तो गुड लिसनर का आंसर क्या है? अगर गुड लिसनर कौन होना चाहिए? गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर। स्पीकर मीन्स बोलने वाला, और सुनने वाले, जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। तो गुड लिसनर वही होता है जो बोलने वाले की बात को ध्यान से सुने और उसको देखते रहे। नंबर टू क्वेश्चन क्या है? डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग? और आप ध्यान से सुनते हैं उसकी एक एक बातें, वो क्या बोलना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। और अच्छे लिसनर वही होते हैं जो स्पीकर की एक एक बात को ध्यान से समझते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? अगर आपको समझ में नहीं आई उसकी बातें, फिर भी आप कोशिश करते हैं कि वो क्या बोल रहा है, तो उसका आंसर है, हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस स्पीकर की बातों को कैसे समझ सकते हैं? पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इफ यू हियर सम न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स, ट्राई टू गेस देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अगर वो कुछ बोल रहा है, सडनली उसमें से ऐसा वर्ड आया जो आपने कभी सुना नहीं है, तो जो बोल रहा है उस सेंटेंस को समझ के उस वर्ड को आप समझ सकते हैं। जैसे कि नीचे क्या गया देखो, एक वो दिया गया है, प्लीज ब्रिंग मी द वेस दैट हैज पिंक रोसेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। तो एक आदमी ने छोटी सी बच्ची से बोला ये करने के लिए। अभी वो लड़की समझती कैसे देखो, वो खुद समझ रही है। वेस मीन्स ए बेड ऑफ रोजेस, ऐसे बोला। ओके, फिर ए काइंड ऑफ पॉट और ए फ्रॉक। अब उसको वेस समझ में नहीं आया, उसके लिए नया फेमिलियर वर्ड क्या है? वेस। तो वो बोलती है बेड, रोसेस नाम सुनाई दिया मुझे, तो वेस मीन्स क्या? पूरा जो लाइन में रोसेस का वो लगा है प्लांट, यानी कि बेड ऑफ रोसेस, या पॉट को बोलते हैं, या एक फ्रॉक है। तो फिर उसने फाइंड आउट किया पॉट, क्योंकि पिंक कलर बोला गया था, तो पॉट। तो वेस मीन्स पॉट। तो ऐसे आप उस सेंटेंस को समझ के, उसमें से पर्टिकुलर वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो सेंटेंस समझ के वो वर्ड को आप समझ सकते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल सी नेक्स्ट। यानी कि आप वो बोल सकते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। से नेक्स्ट मीन आप उसकी बातें सुन सुन के आप समझ सकते हैं कि वो अगली बात क्या कहेगा। अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी पिक्चर ये चल रहा है, अचानक से हम बोलते हैं कि ये होने वाला है, तो आप अगर ध्यान से उसकी बातें सुनेंगे तो आपको वो नेक्स्ट लाइन क्या बोलने वाला है वो आप गेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील
that you do not understand the speaker, or even when you disagree with the speaker, wait for the speaker to finish what he is saying. Then you can get your doubts clarified by asking polite questions. अगर वो कुछ बोल रहे हैं स्पीकर, अगर आप उसकी बातों से या उनकी बातों से सहमत नहीं हैं, इफ़ यू आप उसकी बातों से सहमत नहीं हैं, तो आप बीच में जंप करके नहीं बोलिए. लेट द स्पीकर फिनिश. पहले स्पीकर को फिनिश करने दीजिए, फिर आप जाके कोई भी डाउट्स है या कुछ भी आपको बोलना है वो लाइन के पर्टिकुलर विषय के बारे में, तब बोले. तो गुड लिसनर वही होता है जब स्पीकर को बोलने पूरा दे और उसके बाद अपने पॉइंट्स रखे. Now next one, do not feel shy or afraid to ask questions if you do not understand what is being said. Put your questions to the speaker politely. अगर आप सुन रहे हैं उनकी बातें और कुछ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप वो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद उनसे आराम से पोलाइटली आप क्वेश्चन पूछिए, डरिए मत, क्योंकि क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा. Next, sometimes it helps to note down important words or points even as you listen. अगर आप कुछ सुन रहे हैं, अभी जर्नलिस्ट को देखा है आपने, कभी वो लोग जाते हैं बड़े बड़े कोई आते हैं मिनिस्टर्स, वो लोग मिनिस्टर्स कुछ बोलते हैं तो वो लोग नोट डाउन करते हैं. तो ये स्पीकर, अगर आप कुछ सुन रहे हैं और एकदम से आप याद नहीं कर सकते उन्होंने क्या क्या बोला, तो जो भी पॉइंट्स है शॉर्टली वो नोट डाउन कीजिए. नेक्स्ट वन, lastly, it also helps to keep thinking about what you heard. You may grasp the meaning of a difficult word or phrase later on. Lastly क्या है? It helps to keep. अब जो आपने लिखा है या कुछ है, इससे आपको मालूम पड़ता है कि उन्होंने क्या बोला है. कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है वो जाके आप डिक्शनरी से या कहीं से सर्च करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये था आपके स्पीकर और लिसनर के बारे में. तो स्पीकर का मेन था स्पीकिंग करना और लिसनर का काम है वो ख़त्म होने के बाद उसको क्लेरिफाई करना, डाउट पूछना, और ये सब आप कैसे करना है ये इस लेसन में बताया गया है. बी ए गुड लिसनर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन. ओके, सो आई विल कम अप विथ माई नेक्स्ट वीडियो. बाय एंड टेक केयर.